साथियों, आज हम शैवालों के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवन चक्र शैवालों के जीवन काल में वृद्धि एवं विकास के दौरान कई सुस्पष्ट आकारिकीय तथा कोशिकीय क्रमिक अवस्थाएं पाई जाती है। इन अवस्थाओं में क्रमिक परिवर्तन को जीवन चक्र कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शैवालों में जीवन चक्र के कितने प्रकार होते हैं। शैवालों में जीवन चक्र मुख्यतः 5 प्रकार का पाया जाता है। उसमें सर्वप्रथम हैप्लॉन्टिक, सेकंड डिप्लॉन्टिक, थर्ड आइसोमॉर्फिक टाइप, फोर्थ हेटेरोमॉर्फिक टाइप एंड फिफ्थ ट्राइफेजिक टाइप। अब हम शैवालों के जीवन काल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन चक्रों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्रकार के जीवन चक्र में शैवाल अधिकांशतः अगुणित अवस्था में अपना जीवन काल व्यतीत करते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि युग्मकोद्भिद जो कि मुख्य पीढ़ी है शैवालों की, यह अगुणित है। युग्मकोद्भिद के ऊपर युग्मक ध्वनियों का परिवर्धन होता है, जिसके अंतर्गत गैमेट्स का निर्माण होता है। गैमेट्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, समयुग्मक भी हो सकते हैं और असमयुग्मक भी हो सकते हैं। गैमेट्स अर्थात युग्मकों के आपस में संलयन को फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहते हैं, और निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि एक द्विगुणित अवस्था है। जाइगोट के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अर्धसूत्री बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये अर्धसूत्री बीजाणु अर्थात जूस्पोर्स अंकुरित होकर के एक नवीन पादप थैलस अर्थात गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार की लाइफ साइकिल को जो हम देख रहे हैं, इसके अंतर्गत अगुणित पीढ़ी यानी गैमेटोफाइट का द्विगुणित पीढ़ी के साथ में एकांतरण पाया जाता है। अगुणित पीढ़ी का जीवन काल लंबा होता है, जबकि द्विगुणित पीढ़ी सिर्फ जाइगोट तक सीमित रहती है, जो कि एक कोशिकीय की अवस्था होती है। तो इस प्रकार के जीवन चक्र को हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं। यह लाइफ साइकिल क्लेमाइडोमोनास जो कि एक ग्रीन एल्गा में पाई जाती है, उसके साथ साथ यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, स्पाइरोगायरा, जिग्निमा एंड कारा में भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डिप्लॉन्टिक टाइप। हैप्लॉन्टिक टाइप के विपरीत डिप्लॉन्टिक टाइप में मुख्य पादप बॉडी जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, अर्थात पादप थैलस अधिकांश समय अपना लाइफ साइकिल का डिप्लॉइड स्टेज में गुजरता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो स्पोरोफाइट है
वो मुख्य पीढ़ी है वो द्विगुणित है। इसके ऊपर युग्मक ध्वनियों का निर्माण होता है, युग्मक ध्वनियां द्विगुणित है और युग्मक ध्वनियों के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण होता है और मेल और फीमेल गैमेट के संयोजन से अर्थात निषेचन से जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है और जाइगोट पुनः अंकुरित होकर बिना किसी अर्धसूत्री विभाजन के सीधा ही अंकुरित होकर के द्विगुणित पादप थैलस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जीवन चक्र को डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल कहते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि डिप्लॉइड अवस्था के साथ में डिप्लॉइड अवस्था का हैप्लॉइड स्टेज अर्थात युग्मक के साथ में एकांतरण देखने को मिलता है। इस प्रकार की लाइफ साइकिल क्लेडोफोरा के साथ साथ फ्यूफाइसी के मेंबर फ्यूकस, सार्गेसम और बेसिडियोफाइसी के लगभग समस्त सदस्यों में हमें देखने को मिलती है। आइसोमॉर्फिक टाइप, जैसा कि नाम में से विदित है कि इस प्रकार की जीवन चक्र में दोनों ही अवस्थाएं अर्थात गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट आकारिकी रूप से समान होती है, लेकिन उनकी सूत्रगुणिता में अंतर होता है अर्थात गैमेटोफाइट अगुणित होता है जबकि स्पोरोफाइट द्विगुणित होता है। गैमेटोफाइट के ऊपर युग्मक ध्वनियों का निर्माण होता है जिसके अंतर्गत मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स के संयोजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट डायरेक्टली सीधा अंकुरित होकर के स्पोरोफाइट का निर्माण करता है अर्थात स्पोरोफाइट द्विगुणित होता है क्योंकि जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होकर के बल्कि समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। अब जो स्पोरोफाइट है इसके ऊपर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। उन स्पोरेंजिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप अर्धसूत्री अगुणित अर्धसूत्री 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये चल बीजाणु अर्थात जुगस्पोर अंकुरित होकर के एक युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस समरूपी पीढ़ी एकांतरण अर्थात आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न के अंतर्गत गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही देखने में आकारिकी रूप से समान होते हैं, सिर्फ उनकी सूत्रगुणिता में ही अंतर होता है। इस प्रकार की लाइफ साइकिल हमें अल्वा, एंटेरोमोर्फा, क्लेडोफोरा इत्यादि के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, हेटेरोमॉर्फिक टाइप। इस प्रकार की लाइफ साइकिल जैसे नाम से विदित है कि हेटेरोमॉर्फिक यानी आकारिकी रूप से अलग अलग अर्थात युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों ही आकारिकी रूप से अलग अलग होते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि फीमेल और मेल दोनों अलग अलग गैमेटोफाइट है जो कि अगुणित है। इनके ऊपर युग्मक ध्वनियों का निर्माण होता है जिसके अंतर्गत मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स के संयोजन से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट बिना किसी अर्धसूत्री विभाजन के सीधे ही अंकुरित होकर के समसूत्री विभाजन द्वारा स्पोरोफाइट अर्थात 2n स्टेज का निर्माण करता है और स्पोरोफाइट अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अर्धसूत्री बीजाणुओं का निर्माण करता है। ये अर्धसूत्री बीजाणु अंकुरित होकर के 2 अर्धसूत्री बीजाणु फीमेल गैमेटोफाइट और 2 है जो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की लाइफ साइकिल पैटर्न में हमें 2 भिन्न प्रकार के पादप स्वरूप देखने को मिलते हैं जिससे अपन एक गैमेटोफाइट दूसरा
स्पोरोफाइट कहते हैं, जो कि आकारिकीय रूप में भी अलग अलग होते हैं। उसके साथ साथ सूत्रगुणिता में तो अंतर है ही, क्योंकि ये अगुणित है जबकि ये द्विगुणित है। इस प्रकार की लाइफ साइकिल हमें डिक्टियोटा, लेमिनेरिया इत्यादि में देखने को मिलती है। धन्यवाद।